अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मेरे बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा बेटा, जैसे कि आपको पता है हमने क्लास 10th की जो मैथ है उसमें यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 हम कर चुके हैं। आज बारी है, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, वही सेम कंसेप्ट आगे बढ़ाते हुए। आयोटा वाला जो कंसेप्ट हमने 1.1 में पढ़ा था उसी को हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि सिंप्लीफाई करें, फिर जो आंसर आए उसको राइट करें इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि पहले हमेशा रियल नंबर लिखा जाता है, बाद में इमेजिनरी नंबर लिखा जाता है। इस तरह की फॉर्म में हमारा आंसर होना चाहिए। अब उससे क्वेश्चन पार्ट 1 में क्वेश्चन दिया कि 2 प्लस 5 आयोटा, फिर प्लस करो किसके साथ? 3 माइनस जी आयोटा के साथ, जेड आयोटा जो होता है। अब दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब मुझे ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैं सिंपल इन ब्रैकेट्स को खत्म करूंगा बस। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। सिंपल सी ब्रैकेट्स खत्म की। अब रियल नंबर कौन कौन है? वो 2 है और ये 3 है, ये दो रियल नंबर है। इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देता हूँ। 3 प्लस 2 कितना हो गया मेरे पास? 5। आगे ये 5 आयोटा माइनस जी आयोटा। अब 5 एक नंबर है, जी एक वेरिएबल है, तो इसका मतलब इनको तो नहीं ऐड कर सकता। हाँ, ये है कि इनको इकट्ठा लिख देता हूं मैं, प्लस 5 आयोटा और माइनस जी आयोटा, इनको इकट्ठा करके लिख दिया। अब मजीद इससे ज्यादा सिंप्लीफाई मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये अकेला रियल नंबर है, इसको तो इमेजिनरी में ऐड कर ही नहीं सकता। अब ये दो इमेजिनरी नंबर है, लेकिन ये कंप्लीट एक नंबर है और ये हमारे पास वेरिएबल है, इनको भी नहीं ऐड माइनस कर सकता। तो अब मेरा उसने सवाल किया सिंप्लीफाई, तो यहीं तक कर सकते थे। अब आगे कहता है राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी अयोटा। हाँ, बस यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ, जब बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है ना, तो मैं नंबर अलग किया 5 प्लस। इन दोनों में देखें अयोटा है ना सेम, अयोटा मैंने ले लिया कॉमन। पीछे कौन बचा? 5 बचा, माइनस इधर कौन बचा? जी बचा। तो 5 माइनस जी अयोटा। देखो, पहले हमारे पास रियल नंबर जो कि ए है, बाद में अयोटा के साथ एक वैल्यू हमारे पास 5 माइनस दी। ये इसका सिंप्लीफाई सिंपल सा तरीका था, ये इसका आंसर है। डन बेटा। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 देखें। उसमें है 16 माइनस 3 अयोटा। ओके, आगे फिर प्लस का साइन, फिर 9 माइनस, सॉरी 9 प्लस 2 अयोटा। आंसर मैच कर लूं, 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। अब सिंपल प्लस का साइन है ना, इस प्लस के साइन से हमने इनको ऐड करना है, सिर्फ ब्रैकेट खत्म करेंगे। तो 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। अब रियल नंबर कौन कौन है? 16 और 9। 9 भी जमा क्या है, 16 भी जमा क्या है। 9 प्लस 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास? 16 प्लस 9 ऐड करो, 25। 16 प्लस 9 कितना हुआ? 25। अब माइनस 3 अयोटा और प्लस का 2 अयोटा। माइनस का 3 और प्लस का 2 डिफरेंट साइन है, माइनस और प्लस करेंगे माइनस। 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा। अब बारी है साइन देने की, जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन यूज होता है। बड़ी वैल्यू का साइन कौन है? नेगेटिव। तो माइनस 3 अयोटा में से 2 अयोटा माइनस कर दें तो 1 अयोटा बचता है। तो एक हम लिखते नहीं है, तो हम सिंपल इसको क्या लिख देंगे? अयोटा। तो 25 माइनस अयोटा, 25 हमारे पास रियल नंबर और बाद में अयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं साथ के साथ आंसर भी मैच करता जाता हूँ। तो पहले का हमारा आंसर ये था, ठीक है बिल्कुल, और दूसरे का 25 माइनस अयोटा बिल्कुल ठीक आंसर है। आगे देखें। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट देखें। अब थर्ड पार्ट में कहता है कि 9 माइनस 2 अयोटा और आगे माइनस का साइन है 7 माइनस 3 अयोटा। अब ध्यान से करना, इनको अब माइनस है। जब माइनस आ जाए तो क्या करते थे हम? अगली वैल्यू का साइन चेंज करते थे। ओपन करवाएं, पहले तो ये ब्रैकेट ओपन कर देते ना। तो 9 माइनस 2 अयोटा माइनस 7, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस
3 आयोटा, सिंपल साइन चेंज किया। अब एक स्टेप कर लो, मैं इनमें नहीं किया लेकिन इस पे एक स्टेप कर देता हूँ कि रियल नंबर अलग कर दो, 9 माइनस 7 रियल नंबर अलग कर दो, इमेजिनरी नंबर 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर अलग कर दिया। अब 9 प्लस क्या है, 7 माइनस क्या है, 9 में से 7 चले जाए तो क्या बचते हैं बेटा हमारे पास 2। ये दो नंबर नंबर तो सॉल्व हो गया। अब बारी आ गई इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर में प्लस का 3 माइनस का 2, 3 में से 2 चला जाए, मुख्तलिफ साइन है ना, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। 1 कौन सा होगा, प्लस का, क्योंकि 3 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस वाला साइन यूज करेंगे। 3 में से 2 चला गया तो 1, 1 लिखते नहीं है तो आयोटा, 2 प्लस आयोटा हमारे पास इसका आंसर होगा। फोर्थ वाला पार्ट देखें। अब फोर्थ वाले पार्ट के अंदर 11 प्लस 9 आयोटा, ये क्वेश्चन आगे, फिर माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। ओके, अब इनको ओपन करते हैं। माइनस का साइन है तो क्या होगा, अगले वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7 आयोटा। अब रियल नंबर अलग कर दो, 11 माइनस 9 रियल नंबर ये थे, प्लस 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा, डन। अब 11 में से 9 चला जाए तो बचता है 2 प्लस, अब प्लस का 9 प्लस का 7 दोनों के साइन सेम है, 9 और 7 को ऐड करो, 9 और 7 ऐड हो तो 16 आयोटा बनता है। तो पहले हम लोगों ने रियल नंबर लिखा 2 ए की जगह पर, और प्लस बी, मतलब बी की जगह पर क्या आ रहा है, 16 आयोटा, बी आयोटा। तो पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर, आंसर मैच कर लेते हैं इन दोनों के। हमारे पास 2 प्लस आयोटा और 2 प्लस 16 आयोटा, बिल्कुल ठीक आंसर है। ये हमारे 4 पार्ट थे, ठीक है। अब मैं इनको रिमूव करता हूँ, देख लें एक दफा। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ कह रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट की। बुक खुली हुई है ना सामने, बुक ओपन रखा करें बेटा जब भी वीडियो देख रहे हो, तो उससे ये फायदा होता है कि आपकी चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। फिफ्थ पार्ट देखें, फिफ्थ पार्ट में है कि 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, क्वेश्चन ठीक। अब देखें दो ब्रैकेट्स, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई साइन है नहीं ना, तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करने का कुछ बच्चों की आदत होगी कि वो 3 को डायरेक्टली 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 2 से, 4 को 3 से, कुछ बच्चे ऐसे करते होंगे, उनकी ऑलरेडी प्रैक्टिस होगी। अच्छा, जिन बच्चों की अभी भी मैथ कमजोर है ना, तो उनके लिए सिर्फ ये स्टेप कर रहा हूँ, जिन बच्चों को डायरेक्ट आदत है मल्टीप्लाई करने की, वो वही स्टेप फॉलो करें हमेशा। मैं बस एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, उसमें पहला ये जो 3 है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है, तो मैं लिख देता हूँ 3, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये ब्रैकेट लिख देता हूँ 3 आयोटा वाली, ये वाली। अब अगली वैल्यू कौन है, प्लस 4 आयोटा, 4 आयोटा, तो दोबारा 4 आयोटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 माइनस 3 आयोटा दोबारा लिख दिया। मतलब 3 के साथ, इस 3 के साथ मैंने पहले ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई की, फिर अगली वैल्यू कौन थी, प्लस 4 लिखकर फिर दोबारा ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब 3 अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, पहले 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जार क्या हुआ हमारे पास 6, माइनस 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 9 आयोटा, 3 2 जार 6 माइनस 3 3 जार 9 आयोटा, उसके बाद प्लस। अब 4 की बारी है, अब 4 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जार क्या हुआ 8, लेकिन साथ आयोटा भी तो है ना, आयोटा भी तो लगेगा। अब इसी तरह ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब पहले 4 नंबर नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 12, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर। यहां तक कोई इशू। अब 6 अब 6 है, ये नंबर एज इट इज लिख दिया। इनको देखें, ये भी आयोटा वाली वैल्यू, ये भी आयोटा वाली वैल्यू, दोनों आयोटा की वैल्यूज हैं, इसका मतलब इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। अब मैंने देखा दोनों के साइन डिफरेंट है, जब दोनों के साइन डिफरेंट है तो मुझे माइनस करना है। अब 9 में से 8 चला गया तो बचा 1,
अब बारी है साइन देने की। साइन किसका दें? 9 के साथ बड़ी वैल्यू का साइन है, 9 बड़ी वैल्यू उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो माइनस का साइन आ गया। 9 में से 8 चला गया, 1 1 लिखते नहीं है, मैं सिंपल आयोटा लिख देता हूँ। अब ये दो तो हो गए सॉल्व। उसके बाद कौन था? माइनस ये, फिर 12। अब आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या थी बेटा? आयोटा स्केयर की वैल्यू थी -1। अब 6 माइनस आयोटा, ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, और साथ क्या आ गया? 12। अब ये भी नंबर, ये भी नंबर, प्लस का 12 प्लस का 6, तो हो गया 18। 18 माइनस, दोनों को ऐड कर दिया, 18 बन गया। बचा कौन हुआ है? माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, रियल नंबर इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसी का 6 पार्ट देखें। अब 6 पार्ट में कहता है कि 5 माइनस 2 आयोटा ब्रैकेट 3 माइनस 4 आयोटा। अब इनको वैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 5 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, उसके बाद -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट से, 3 माइनस 4 आयोटा से। अब 5 पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 3 जार क्या हुआ? 15। अब माइनस 5 4 जार क्या हुआ? 20, और साथ ही आयोटा आ गया। अब ये -2 3 जार क्या हुआ? 6 आयोटा। ये माइनस और माइनस क्या हुआ? प्लस, 2 4 जार 8 आयोटा, आयोटा क्या हुआ? आयोटा स्क्वायर। अब 15 एज इट इज, माइनस का 20 माइनस का 6, सेम साइन है, सेम साइन हमेशा जमा किए जाते हैं। -20 -6 में ऐड हो तो क्या बनेगा? -26, साइन माइनस ही यूज होगा, 26 आयोटा, प्लस 8 आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती थी? -1। तो 15 -26 आयोटा, ये प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस 8 1 जार क्या हुआ? 8। अब ये भी नंबर, ये भी नंबर, लेकिन 15 है प्लस का और 8 है माइनस का। 15 माइनस 8 करेंगे तो बताओ क्या बचेंगे? 7 ना। तो 7 -26 आयोटा। बेटा अक्सर पढ़ाते हुए ऐसा हो जाता है कि हम लिख कुछ और रहे होते हैं, बोल कुछ और होता है, हम जुबान से कुछ और निकल जाता है। तो ज़ाहिर बात है, अब आप लोगों की जो क्लास लेवल है वो बड़ा है, 10th क्लास है, तो ऐसी जो छोटी मोटी फर्ज करो मिस्टेक हो जाती हैं, तो उनको इग्नोर किया करो। आपको वैसे समझ आ रही होती है ना कि सर ने लिखा ही है लेकिन बोल कुछ और दिया। जैसे स्टार्ट में मैंने प्लस की जगह बोलना प्लस था, बोल मल्टीप्लाई दिया। तो ये छोटी मोटी माइनर्स ही होती हैं, मिस्टेक बोलते हुए पढ़ाते वक्त हो जाती हैं इस तरह की, तो आपने इनको इग्नोर करना। अच्छा देखें, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर दोनों के आंसर मैच कर लें हम। अच्छा जी, हमारे पास जो 4 था उसका आंसर आया है, सॉरी 5 था 18 माइनस आयोटा, बिल्कुल ठीक है। और जो 6 है, 6 का आंसर आ रहा है 7 -26 आयोटा, बिल्कुल ठीक आंसर है। आपकी बुक के लास्ट से मैं ये आंसर मैच करता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हम 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट देखो क्या कहता है। डस्टर सही से साफ नहीं करता इसलिए कपड़ा यूज कर रहा हूँ। अच्छा, 7th पार्ट, 3 माइनस 5 आयोटा। अब ये डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा के साथ। अब डिवीजन है, डिवीजन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। मतलब डिवाइड का मतलब ओवर होता है ना, ओवर के नीचे ये वैल्यू लिख दी 2 माइनस 4 आयोटा। अब मैथ में मैंने कहा था कि आयोटा अगर ओवर के नीचे आ जाए ना तो इसको हराम समझा जाता है। आपने अब क्या करना है? इस आयोटा को खत्म करना है। इस आयोटा को खत्म करने के लिए हम क्या करते थे? रैशनलाइज करते थे। रैशनलाइज का मतलब यही वैल्यू, इसका साइन चेंज करना है, ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। यहाँ मल्टीप्लाई डाला, 2 माइनस 4 आयोटा है तो यहाँ लिखूंगा 2 प्लस 4 आयोटा, ओवर सेम यही वैल्यू नीचे भी लिखनी है, 2 प्लस 4 आयोटा। अब ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो आपस में फार्मूला बना रहे हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, डायरेक्ट कर दूं। देखें, 3 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर -5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ,
3 पहले आके 2 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बना 6। ध्यान से देखें, 3 पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6 बन गया। अब 3 जाएगा और अगली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 3 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा +12 और साथ 4 के साथ जो अयोटा था ये भी आएगा। अब बारी है -5 अयोटा की। -5 अयोटा पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस और ये प्लस क्या हो गया -5 2 जार क्या हुआ 10 और साथ ही अयोटा 10 अयोटा। अब ये माइनस और प्लस क्या हुआ -5 जाके अब 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 5 4 जार 20। ये अयोटा रह गई, ये अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब ये फार्मूला क्लोजिंग में, मतलब दो वैल्यूज माइनस में, फिर वही वैल्यूज क्या प्लस में भी है। एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में, तो क्या करते थे, मतलब जो 2 है फर्स्ट वैल्यू, इस 2 को लिखकर इसका स्क्वायर लेते थे, फिर प्लस माइनस ये माइनस हो गया, फिर 4 अयोटा लिखकर इसका 2 दफा आ रहा था तो इसका स्क्वायर लेते थे। फार्मूला क्लोज हो रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अभी भी लाइनें टेढ़ी लग रही है ना, वो खड़ा इस तरह हो ना तो इस तरह ऊंच के लाइन लग जाती है। आगे देखिए 6 ये वाला, ये भी अयोटा की वैल्यू, ये भी अयोटा की वैल्यू। 12 अयोटा में से 10 अयोटा चले जाए, 12 में से 10 चले गए तो क्या बचा प्लस का, 12 के साथ प्लस है ना बड़ी वैल्यू के साथ, तो प्लस का 2 अयोटा बचा। ये दो तो कर लिए सॉल्व, कर लिया ना। अब आगे बच गया था -20, -20 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पर मैंने -1 पुट कर दिया और डिवाइडेड बाय क्या हुआ, 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा हमारे पास 4, माइनस 4 अपना स्क्वायर ओपन करेगा, अयोटा अपना स्क्वायर ओपन करेगा, 4 अपना स्क्वायर ओपन करेगा तो क्या बन जाएगा 16, अयोटा स्क्वायर अपना ओपन करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। आगे देखें, अब ये क्या बचा हुआ है 6, फिर आगे +2 अयोटा, फिर आगे ये माइनस और माइनस क्या हुआ +21 जार क्या हुआ +20 डिवाइडेड बाय 4 -16। अभी तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, नेक्स्ट नहीं करूंगा ये मैं। 4 -16 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। जहां पर अयोटा स्क्वायर लिखा हुआ था वहां पे मैंने -1 पुट कर दिया। अब देखें 20 भी नंबर 6 भी नंबर, 20 + 6 क्या हो गया हमारे पास 26 +2 अयोटा, नंबर्स ऐड करके 26 + 2 अयोटा हो गया डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस क्या हुआ +16 1 जार 16। अब 26 + 2 अयोटा, ये एज इट इज, 16 + 4 कितना हो गया 20। अब इनको सेपरेट कर देते हैं, तो 26 के नीचे 20 अलग से डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट ये 26 अपना डिनोमिनेटर लेकर साइड पर, प्लस इसी तरह 2 अयोटा अपना डिनोमिनेटर 20 जो सा था वो लेकर साइड पर। कटिंग कर सकते हो, कटिंग कर दो। कटिंग होगी 2 के साथ, यहाँ पर 2 के साथ कटिंग हुई तो 13 बचा, यहाँ पर 2 के साथ कटिंग हुई तो 2 10 जार 20, तो 13/10, 13 डिवाइडेड बाय 10, एक ये वैल्यू है। 2 1 जार 2, 2 10 जार 20, तो ऊपर 1 अयोटा, मतलब 1 अयोटा से मल्टीप्लाई हो तो सिर्फ अयोटा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया 10। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है 13/10, परफेक्ट, प्लस 1 सॉरी यहाँ पे कॉमन नहीं आता प्लस आता है, ये वाला प्लस आया ना, प्लस अयोटा/10, अयोटा/10 लिखो या 1/10 अयोटा लिखो, सेम बात होती है। आपकी बुक ने ये आंसर दिया हुआ है। डन, ये सिंपल सा क्वेश्चन, एक दफा देख लें इसको। सेम अगला एक क्वेश्चन ऐसे ही है, वो देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 पार्ट देखें। वैल्यू है 5 + 2 अयोटा, अच्छा, डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा।
ओके जी। 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा। ये क्वेश्चन आपस में दरमियान में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, ओवर की फॉर्म में लिखेंगे। 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड का मतलब ओवर, नीचे क्या आ गया 6 माइनस 3 आयोटा। फौरन रैशनलाइज कर दें, सेम यही दो वैल्यूज साइन चेंज करके 6 माइनस 3 आयोटा, तो हम 6 प्लस 3 आयोटा, जो वैल्यू ऊपर लिखी है वही वैल्यू नीचे आएगी 6 प्लस 3 आयोटा। अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 5 पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास 30, यहाँ पर 5 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 30, प्लस 5 जाके अब 3 दूसरी वैल्यू से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, पहले 6 से हो गया, अब अगली वैल्यू से 5 3 जार क्या हुआ 15, 7 आयोटा। अब प्लस टू आयोटा पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 6 जार 12 आयोटा। फिर उसके बाद यही प्लस प्लस क्या हुआ प्लस, अब 2 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, ये 2 आयोटा थे तो आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, फार्मूला क्लोज हो रहा है, 6 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब 13 एज इट इज, प्लस का 15 प्लस का 12, 15 प्लस 12 कितना हो गया 27 आयोटा, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, 6 का स्क्वायर नीचे ओवर के नीचे देखें, 6 का स्क्वायर खोलो तो क्या बनता है 36, माइनस 3 अपना स्क्वायर ओपन करेगा तो 9 बन जाएगा, 3 3 जार 9, आयोटा स्क्वायर अपना लेगा, साइड पर हो जाएगा, डन। अब देखें 30 प्लस 27 आयोटा, ओके, आगे कौन है ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, 6 1 जार क्या हुआ 6, डिवाइडेड बाय 36। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, -1 और माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 9, एक स्टेप कर ही देता हूँ, कुछ बच्चे परेशान होंगे, तो ये माइनस एज इट इज डाला, ये 9 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। अब देखें 30 प्लस क्या है माइनस का 6 है, तो 30 में से 6 चले गए तो मेरे पास बचे 24, प्लस बचा 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 36, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 9 1 जार 9, 24 प्लस 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 प्लस 9, ये हमारे पास हो जाएंगे 10 ऐड करो तो 45, कितना हो जाएगा 45। अब 24 पहला वाला जो नंबर है 24 45 को लेके अलग होगा, प्लस 27 आयोटा 45 को लेकर अलग हो गया, कटिंग कर लें, 3 की कटिंग होती है ना, 3 8 जार, हाँ जी कटिंग होती है, 3 8 जार 24 और 3 1 जार 3 15, 3 5 जार 15, आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, तो मेरे पास बचा 8/15 प्लस, यहाँ पे कटिंग करें तो 3 9 जार 27, नहीं यहाँ पर हम कटिंग बड़ी कर सकते हैं, 9 की जगह पर हम कटिंग करते हैं, 3 की जगह पर हम 9 की कटिंग करते हैं, 9 3 जार 27 और 9 5 जार 45, तो ये 3 बचा, साथ ये आयोटा डिवाइडेड बाय 5, आंसर मैच कर ले, आंसर आता है 8/15 प्लस 3/5 आयोटा, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन को 1 का आखिरी पार्ट, इंतहाई आसान क्वेश्चन था ना, सिर्फ प्रैक्टिस है, एक दफा प्रैक्टिस इसको अच्छे से कर लो।